ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 31/5/26 और आज की मुरली चली है 15/3/10 की चली हुई है। अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, है ना। परमात्मा प्यार की आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो। व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ, है ना। जितना हम सभी बच्चे एक दूसरे को अंजलि देते जाएंगे, जो दुखी अशांत है, तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा, है ना। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 समाप्त होगा ना। बनते चले जाएंगे बाबा के बच्चे और उधर ख़त्म होता जाएगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का प्यार, धर्मात्माओं का प्यार ही अनुभव किया, है ना। पूरे कल्प में किसका किसका प्यार अनुभव किया? मनुष्य आत्माओं का, धर्मात्माओं का, पुण्य आत्माओं का, है ना, और महात्माओं का, सबका प्यार अनुभव किया। लेकिन परमात्मा का प्यार अनुभव केवल इस संगम युग पर होता है। तो परमात्मा प्यार केवल इस अभी संगम युग पर होता है, जो आप अभी सभी बच्चे अनुभव कर रहे हो। कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? कहाँ है? कहाँ है बाबा? दिल में नहीं है? दिल में जवाब नहीं देंगे मेरे दिल में है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं, बोलेंगे ना। तो ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? करते हैं कि नहीं? साथ में है कि नहीं बाबा? दिल में है कि नहीं बाबा? तो आप ही जानते हो, और आपको ही इस प्यार का अनुभव है। तो हमारे दिल में बाप रहते हैं, और बाप के दिल में कौन रहता है? हम बच्चे रहते हैं। हाँ, हम बच्चे रहते हैं। जानते हो, यह परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य मिला है ना। ये नशा हमें मिला है करने का। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है कि उस पर कुर्बान जाते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो हम उस पर कुर्बान जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या कहते हैं? वह तो आप सब जानते हो ना। परमात्मा बाबा क्या कहते हैं? बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बन जाए, है ना। यही चाहना है। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बन जाए। बाबा कैसी श्रेष्ठ स्थिति में बैठा है? कोई दुख होता है क्या बाबा को? कोई सुख होता है क्या बाबा को? बाबा तो सदैव ही मुस्कुराता है। हमें सदैव मुस्कुराना है। तो वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी नहीं। ऐसी पवित्रता की जो स्वप्न में भी अपवित्रता न आ सके। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो कि स्वप्न में भी गंदगी ना आए। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नामो निशान नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई गंदगी ना हो। वो खराब है, वो ऐसा है, नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा भी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता के अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। तो सारे दिन यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का हो चाहे अपमान का हो, अपनी तरफ खींचता तो नहीं, है ना। कोई अपमान किया तो वो भी खींचे नहीं। कोई अभिमान आ जाएगा कि मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे, तो ये भी ना खींचे। कराने वाला देखे ना, उस वीडियो में क्या देखे कि लास्ट में पहुंच कर भी लोग नहीं पहुंचा। क्यों? अभिमान आ गया कि हम बहुत अच्छा कर लिए। क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझकर अभिमान में आते हो, तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। मेरेपन के अशुभ संकल्प में मैं कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। ये मेरा संकल्प यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है ना। मेरापन कहीं भी नहीं हो। तो अपने आप को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश भी ना रहे ना। अंश मात्र बाबा दिखा रहा है हम लोगों को कि अगर मेरापन कहीं भी आया कि हम कर सकते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, मेरा ये अभिमान ही अपवित्रता है।
क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना करने का समय है ना, तो वो समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो हमारे अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो गए बाहर में, सुबह हुआ तो देखिए सूर्य को, तो सूर्य तो उग रहा था सूर्य, और चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन सूर्य दिखा नहीं, सूर्य नहीं दिखा, लेकिन प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। फिर थोड़े देर के बाद देखिए कि सूर्य उगा, लेकिन आधा उसके ऊपर थोड़ा सा बादल था। तो क्या बादल है तो सूर्य को छुपाया, सूर्य को कुछ देर गुप्त किया, लेकिन सूर्य के प्रकाश को छुपा ना सका। पूरे चारों तरफ दिन हुआ ही, ऐसा नहीं कि बादल सूर्य को छिपाया तो दिन नहीं हुआ, दिन हुआ। उसी तरह हम आत्माएं अगर कुछ देर के लिए गुप्त बाबा करता है तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रकाश नहीं फैलता है, हमारा प्रकाश एनी टाइम फैल रहा है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अंश मात्र भी हमारे अंदर अपमान, अभिमान या हार जीत ये सब का संकल्प नहीं आना चाहिए, बस मुझे पॉजिटिव रहना है। तो ये अंश मात्र की भी पवित्रता बाबा नहीं चाहता है, तो ये भी व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न रूप से दिखाई दे रही है, बढ़ रही है चारों तरफ। तो अगर हम भी अगर नेगेटिव में थोड़ा सा भी जाएंगे तो बहुत नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं लाना है। उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, इसलिए कुछ भी नहीं सोचना है, हम बस चलते जाएं। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा करनी है। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाहना भी निकाल रहे हो, है ना, चारों तरफ फैला रहे हैं, बाबा का संदेश दे रहे हैं, तो उलाहना ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं। यह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। हाँ, आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बाबा को साथी बनाओ और आगे बढ़ो। तो ये उमंग उत्साह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमो प्रधानता का समय है। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता हुई ना, एक शरीर द्वारा सेवा, एक मनसा द्वारा सेवा, दोनों साथ साथ। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को क्या समझो, पूर्वज समझो, है ना, हम पूर्वज हैं। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं ही हो, है ना, पूज्य भी हो और वह पूर्वज है ना, पूज्य और पूर्वज दोनों हैं। तो बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों की पुकार की आवाज़ पहुंचना चाहिए, पहुंचता है कि नहीं सबके पास। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे उतना प्राप्ति स्वरूप बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को और बढ़ाओ, है ना, बन रहे भी हैं और बन भी गए हैं, लेकिन अभी और पवित्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम है, सुख भी कम है, शांति भी नहीं है और संतोष भी नहीं है, और चाहिए में लगे हुए हैं। तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार को, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। सबको क्या देना है, प्यार देना है सबको, फिर संतुष्ट रहना है, जो मिले हाँ हम बहुत खुश हैं, और तीसरा हमेशा खुश रहना है ना, मुस्कुराते हुए रहना है। तो दुखियों की सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा द्वारा सकाश दो, दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। चेहरा कैसा होना चाहिए, हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ निश्चिंत चेहरा, और चलन में कैसा हो, चलन में हमारी दैवी संस्कार हो, रॉयल्टी हो। तो अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज़ तो हुआ कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्माओं को अच्छा बना देती हैं, यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती हैं। तो जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन
अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान वही दे रहा है। मेरा बाप वर्षा देने आया है। अभी बाप की चारों तरफ नजर जाने से उन्हों की को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी ना। बाबा कह रहे हैं कि चारों तरफ ये प्रत्यक्षता हो गया कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ बहुत अच्छा कार्य करती है, अशुद्ध व्यवहार को शुद्ध बना दे रही है, लेकिन बाबा आया हुआ है, वो हमें वर्षा दे रहा, ये अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, इसी को प्रत्यक्ष करना है। तो अभी बाप को पहचाने, जिसको याद करते वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, है ना। मनसा द्वारा बोलकर नहीं ला सकते क्योंकि कमजोर हैं, मनसा द्वारा लाना है। तो अपने चेहरे और चरण को पहले बाप समान बनाओ और आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो। नयन कैसे होने चाहिए? निश्चिंतता का नयन होना चाहिए, मतलब आंखों में हमेशा रूहानी नशा हो कि भगवान मिला हमें। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आपस में संगठन बैठकर प्लान बनाएं। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया, वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया और कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहे हैं ना, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एडिशन क्या करना है कि भगवान ये कार्य करा रहा है। तो अभी वर्षा नहीं लिया है, कब लोगे सबको बताना है। तो बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है। और बाप आप जानते हो, बाप और आप जानते हो कि यह अति में जाना है ना। अभी दुख और अति में जाएगा और दुखी होंगे लोग। तो किस अति में अंत नहीं होगा, बिना अति के अंत नहीं होगा। मतलब जब तक अंत अति नहीं होता है ना, तो लोगों के अंदर जागृति नहीं आता है कि हमको अच्छा करना चाहिए। जब हर तरह से थक जाते, हार जाते ना, तब फिर कहते हैं कि हाँ हमें अच्छा करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बिना अति के अंत नहीं होगा। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ कि सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान ही वर्षा दे रहा है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ केवल निमित्त हैं। तो अभी आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी। किस चीज़ की समाप्ति? दुख अशांति बीमारियों की समाप्ति, विकारों की समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन हैं? हम सभी बच्चे हैं ना। बुराई को समाप्त करने वाले कौन? हम बच्चे। तो हर एक बच्चा समझता है कि मैं ही बुराई का अंत कर सकता हूँ, निमित्त हूँ मैं है। तो बाप ने यह जिम्मेवारी आप अपने साथ साथ बच्चों को भी दी है। तो संसोज फादर, बच्चों को कैसा बनना चाहिए? बाप समान बनना चाहिए। कोई जब बाप को जानते हैं, तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया? पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बनकर वर्षे के अधिकारी बन गए, है ना। जब हम लोग पहचान गए, जान गए, तो वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? होमवर्क दे रहा बाबा कि वर्षा लेने वालों की क्यों लग जानी चाहिए, लाइन लगनी चाहिए कि हमको भी जाना है। और क्यों रुकी हुई है, रुक क्यों गई है? क्यों जो लाइन लगना चाहिए वो रुक क्यों गई है? क्योंकि कोई बच्चे अभी अपने व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं, है ना। व्यर्थ संकल्प आ रहा, क्यों, क्या, कैसे। अभी इसी समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है ना। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है, इसलिए कुछ भी अब व्यर्थ नहीं आना चाहिए। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बनाओ, है ना। खुद भी बनाओ और सबको बनाना भी है। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। बार बार समर्थ बनो और समर्थ बनाओ। तो व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ। हो सकता है अब व्यर्थ की समाप्ति दिवस हो सकता है,
तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प आने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हो, है ना। बाबा कहते हैं कि बहुत खुश हैं हम, इसका अनुभव सबको कम होता है। इसीलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको लाना है? कौन लाएगा? हम बच्चे लाएंगे ना, तो आपको ही तो लाना है, जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है। बाबा कहते हैं जो समझते हो कि अभी समाप्ति का समय समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी ना आवे व्यर्थ संकल्प। आज से हम लोगों के अंदर एक भी व्यर्थ संकल्प ना हो, एक भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, मनसा में भी नहीं, और अभी कार्य करते हुए भी नहीं होना चाहिए। तो संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी ना आवे। ऐसी हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हो वो हाथ उठाओ, जो समझते हैं कि हम लोग कि हैं अच्छे, है ना। तो मन का हाथ उठा रहे हो, बाहों का हाथ तो बहुत तेजी से उठाते हो, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो, है ना। मन का हाथ उठाना है ना, जो मन का हाथ उठा रहे वो हाथ उठाओ अब, है ना। मन से हाथ उठाएं, हाँ, हाथ उठाओ, मन का हाथ है ना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को ये वरदान दे रहा है कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में 21 जन्मों तक सदा खुश रहोगे। बाबा क्या वरदान दे दिया हाथ उठाने से? कि सदा खुश रहोगे, है ना। मेहनत नहीं करोगे खुश रहने में, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ोगे तुम, है ना। दुनिया कुछ भी हो रहा है, हमें मनसा द्वारा सकाश देना है, लेकिन उलझेंगे नहीं। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा, है ना। बाबा वरदान पे वरदान आज लुटा रहा है। तन तंदुरुस्त होगा, शरीर कैसा होगा? एकदम स्वस्थ होगा। मन कैसा होगा? खुश होगा एकदम। और धन कितना होगा? अथाह धन होगा। आपको 21 जन्मों की गारंटी बाबा दे रहा है, 21 जन्मों की गारंटी है। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बहुत बातें बहुत बदलती जाती है ना। मतलब लोग आज वादा किए कल हट भी जाते हैं, लेकिन क्या भगवान बदल जाएगा? आज वरदान दिया तो कल क्या बोलेगा? नहीं दे पाएंगे, ऐसा बोलेगा? नहीं। तो गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलती है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए ना। व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ में क्या? सबसे बड़ा समर्थ तो बाप हमारा साथी है। तो वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए, वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज की मुरली में जो वरदान स्लोगन आता है उसे सुनो, यह वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आवे तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए ना, श्रेष्ठ संकल्प करना है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, मन को कुछ ना कुछ संकल्प जरूर चाहिए। तो व्यर्थ वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए ना। वरदान बाबा क्या बोला कि जो बच्चे व्यर्थ को समाप्त करेंगे 21 जन्म तक वो सदा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, धन धान्य से भरपूर रहेंगे। तो दूसरा, जब सवेरे आँख खुलती है तो पहले शिव बाबा को क्या करना है? गुड मॉर्निंग। सब जानते हैं, सभी जानते हैं ना। गुड मॉर्निंग कर सकते हो सभी गुड मॉर्निंग? हाँ, देखो कहावत है ना, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को दिखाते हो हैं तो सारा दिन अच्छा बीतता। अच्छा देखते हैं तो बोलते हैं ना, किसको देख लिया आज कि मेरा दिन खराब हो गया। तो सुबह सुबह जब हम बोलते गुड मॉर्निंग बाबा, तो पहले किसको देख रहे हैं? बाबा को देख रहे हैं ना। तो कोई खराब को देख लेते हैं तो क्या कहते हैं ना, पता नहीं किसकी शक्ल देखी जो आज सारा दिन ही खराब गया। तो अच्छे से अच्छा कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा से प्यार है ना, सबको प्यार है। तो आँख खुलते ही शिव बाबा को क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। और आँख बंद करते समय रात को क्या कहना है? अरे वाह चलिए, बहुत अच्छा है। तो जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। तो यह तो सहज है ना बोलना। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, रात भी अच्छा हो जाएगा। गुड नाइट बोले ना तो अच्छा हो जाएगा। तो शुभ संकल्प ले लिया ना,
वरदान सुन लिया ना, ऐसे करना है। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो यह करने से आप और आगे बढ़ते जाओगे, है ना। सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट कहने से और आगे बढ़ेंगे, तो अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है सबको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहना? मंजूर है ना। तो और सहज योगी बनो, बस मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह सहज योगी बनना है, यही है सहज योगी बनना। चलते फिरते याद करो मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। यह तो याद कर सकते हो ना सभी, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बहुत अच्छा। तो आप सभी जो वारिस भी हो और वारिस बनने वाले भी हैं, तो जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं वो हाथ उठाओ। जो पक्का वारिस समझते वो हाथ उठाओ। अच्छा, वारिस है सब, मतलब बाबा का सारा संपत्ति किसका है? हमारा है। तो VIPs भी हाथ उठा रहे हैं, ताली बजा दो। बच्चे भी देखिए आज हाथ उठा रहे हैं, तो ताली बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी, आज ये संकल्प अपने में दृढ़ करेंगे, है ना। कौन सा संकल्प? बाप दादा को ये संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अभी से, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही दिखाएंगे। क्या? अभी से व्यर्थ संकल्प को छोड़ेंगे। मंजूर है सबको? मंजूर है? हाँ जी। तो हाथ उठाओ। क्या से कुछ नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। दो काम है ना, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार पहुंच रही है, किसकी? दुख की आह बहुत सुनाई देती, बहुत आत्माएं दुखी। अगर हम भी नेगेटिव करेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा और पावरफुल हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को ही अपने को वारिस समझते हैं। बाबा जब सुनते तो क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे ही इसे दूर करेंगे, वारिस समझते हैं ना। तो वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को भी वर्षा दिलाने के लिए उनके ऊपर रहम आना चाहिए, है ना। तो रहम क्यों नहीं आता है? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम दोनों आना चाहिए। क्यों नहीं आता है बेहद का वैराग्य और रहम? क्योंकि हम खुद ही अभी मांगने वाले बन जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या, क्यों क्यों बे टाइम नहीं देना है, क्यों नहीं लगाना, लाइन नहीं लगाना, क्यों क्या का। अभी हे बाप दादा के सीखी लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले बनो। लाइफ सदा काल की होती है ना, कभी कभी होती है, मतलब अभी एक साल जिए और फिर कुछ समय के बाद मर गए, ऐसा होता है क्या? लाइफ अगर लेकर आए हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो रेगुलर जीते हैं कि नहीं? कि मर मर के तो नहीं जीते हैं? नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुखहर्ता, सुखकर्ता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया हुआ, अचानक कुछ भी हो सकता है, उसको स्वीकार करने की शक्ति पहले से योग युक्त रहेंगे तो आएगी। तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार पूरी तो कर दो, तभी तो पूज्य आत्माएं बनेंगे। तो भक्तों की पुकार पूरी करनी है। दुखियों के दुख की आवाज़ तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। हम सभी जिम्मेवार आत्माएं हैं, समझो। बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक होगा? अब तो बंद हो गया ना बाप दादा का आना जाना, मतलब आ रहे हैं लेकिन अभी गुप्त रूप से आ रहे हैं। तो इसीलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पाठ बजाओ, है ना। बाबा कहते सबको वर्षा दिलाओ और रहम दिल का पाठ बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करना किसका काम है? हम बच्चों का काम है ना, कि हम बच्चे व्यर्थ को समाप्त करेंगे। होना है नहीं, करना ही है ना। कुछ भी गलत नहीं सोचना है। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया। क्या क्या चेक किया बाबा? क्या क्या चेक किया? कर्मों की गति को चेक किया, दूसरा पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने का जमा खाता चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखे होंगे? सब अपना अपना रिजल्ट देख ले, है ना,
कि हमारी कर्मों की गति बदल रही है, हमारे जो अच्छा जमा करना है वो भी देखिए, कर्मों की गति खुद के लिए कि हम कितना अपने आप को चेंज कर रहे हैं। दूसरा है कि जमा कहाँ गया, खजाने जमा किया, उसका भी पुरुषार्थ की गति है ना, पुरुषार्थ की गति मतलब कितना हम और पावरफुल बन रहे हैं। और तीसरा जमा का खाता, बाबा से कितना ज्ञान गुण शक्तियाँ हम ले रहे हैं। तो रिजल्ट में क्या देखा, जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हैं उनमें भी परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हैं जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है, थोड़ा जमा होता है, सदा काल के लिए जमा नहीं होता है। जितना करते ही उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसीलिए बाप दादा भी एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है, क्रोध पर कराया कि मन में भी किसी के प्रति हलचल नहीं हो, है ना। क्रोध के प्रति क्या संकल्प करा रहा, कि मन में भी किसी के प्रति हलचल ना हो, कोई कुछ भी करे हमें एकदम शांत रहना है। तो आज का स्वमान क्या ले लें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और दूसरा स्वमान ले लेंगे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। आज दिन भर इसी दो स्वमान में टिकेंगे, मैं प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप आत्मा हूँ। क्यों, क्या नहीं, ऐसा क्यों किया, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, सब नहीं सोचना है, लेकिन सुख से कोई न कोई कंट्रोल अच्छा किया है, ऐसे बाबा कहता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मन से थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन तो गया ना मिटाने का। समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है ना, गुस्सा कर दिए तो मेरा ही नुकसान हो गया। अच्छा समझा, सब समझे। अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में भी जो जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटो, ये वरदान दे रहे हैं बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, चाहे जो भी बच्चे हो, सबके लिए बाबा कह रहा है कि खुश रहो और खुशियाँ बांटो। चेहरा कैसा होना चाहिए, खुशनुमा, चेहरा सदा खुशनुमा। कोई भी आपका चेहरा देखे तो चेहरा देख करके खुश हो जाए, कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देखकर खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे जो यहाँ सम्मुख भी हैं और उन सभी के लिए भी एक वरदान है। कभी भी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपका चेहरा सदा खुशनुमा होना चाहिए ना, हमेशा खुश रहना है और खुशनुमा चलन में भी रहना, हमारा चाल चलन भी, व्यवहार भी खुशनुमा होना चाहिए और रहना है, रहाना भी है, दूसरों को भी लाना है। तो ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, और मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। वरदान है, अभी अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत बनो। अपने असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित रहो, इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति में सागर में लहराते रहो। बाबा क्या बोल रहा है, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ और किसका हूँ। तो मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ और मैं कौन हूँ, मैं उनकी श्रेष्ठ संतान हूँ। तो इस नशे में सदा खुश रहेंगे और असली स्वरूप में रहेंगे। मैं असली स्वरूप में क्या, मैं देवता हूँ, मैं निराकार बाबा का सबसे निकट रहने वाला बच्चा हूँ। तो ऐसी निश्चय, बाबा कहते असली स्वरूप के निश्चय और अनेक बार की विजय की स्मृति में सदा नशे की स्थिति में सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन कैसे हो सकते हैं, है ना। इसलिए शक्तिहीन नहीं है कोई भी, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो इसी पोजीशन के अनुभवी में रहो,
उसकी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत स्वतः प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है आज का, सत्यवादी। सत्यवादी वो हैं जिनके चेहरे और चलन में दिव्यता हो, चेहरे में भी दिव्यता और चलन में भी दिव्यता। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो दाता के रूप में, कि मतलब जैसे अभी कोई भी काम करते तो मन में आता है ना कि हम करके सिखलाएंगे, है ना, करके दिखलाएंगे कि देखो करते हुए भी हम कितने हल्के हैं, तो करके दिखला रहे तो ये चलन और चेहरे में दिव्यता हो। अव्यक्त इशारे सदा चलाडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जब आप बच्चे अपने इस भ्रिकुटी तख्त पर अकाल मूरत बनकर स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब आत्मा समझेंगे तभी हम भ्रिकुटी तख्त पर विराजमान रहेंगे और बाबा के दिल तख्त पर विराजमान रहेंगे। तो जब इस दैवी संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो, दैवी संगठन, दैवी पूरा संगठन ही कैसा होना चाहिए, देने वाला, है ना, लेने वाला बिल्कुल नहीं। लेने वाला कौन होता है, जो लेता है उसको क्या कहते हैं, भिखारी कहते हैं ना, जो लेता है। तो हमें लेने वाला नहीं क्या बनना है, देने वाला बनना है ना। तो यही मूरत संगठन की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। तो प्रत्यक्षता समीप ला सकते हो, सभी समीप लाएंगे ना, देने वाला बनना है। तो आगे इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा, पहले बाप दादा के समान बनना होगा। ओम शांति।